नमस्कार जी, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी को इन सावन मास के चलते हुए भगवान शिव के ऊपर कौन सी ये वस्तुएं हैं जो अर्पण करने से हमारी ज़िंदगी में हम सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, उन सारे द्रव्यों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो हमेशा सारी इच्छाएं अमर्यादित होती है। ठीक है, इसीलिए तो कहा गया है कि कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, तो कोई धन दुखी। आज मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो महादेव को अर्पण करने से हमें प्राप्त हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें सबसे पहली हमारी जो इच्छा रहती है वो होती है धन प्राप्ति। लक्ष्मी की कृपा हर किसी को चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो इसी सावन मास में हमें महादेव के मंदिर के अंदर किसी बछड़े वाली गाय का दुग्ध अर्पित करना चाहिए, जिससे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद होता है कि चाहे हमने कोई काम शुरू कर लिया हो, लेकिन लगातार मेहनत करने के बावजूद भी हमें उसमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो इन परिस्थितियों में हमें चंदन मिश्रित जल भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। ये चंदन मिश्रित जल भगवान शिव को अर्पण करने से हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। मान लो आपने कोई अच्छा सा व्यापार शुरू किया है और इस व्यापार में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो इस सावन मास के चलते हमें अष्टगंध वाला पानी भगवान शिव के ऊपर अर्पण करने से हमारा जो व्यापार है उसमें वृद्धि होती है। अगर हमारे व्यापार में कस्टमर्स नहीं जुड़ते हैं तो वो जुड़ने लगते हैं। अगर मान लो हमारी जन्म कुंडली में भाग्य भाव पीड़ित है, मतलब नवम भाव पीड़ित है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, और उसी के चलते हमारा भाग्य हमें साथ नहीं दे रहा है, तो यकीनन गाय का घी हमें भगवान शिव के ऊपर अर्पण करना चाहिए, जिसके चलते हमें भाग्य का वो सुख प्राप्त होता है। वैसे भी हमारी स्थायी प्रॉपर्टी होती है और उसमें भी बहुत सारे झगड़े होते हैं। अगर उनसे हम निरांत पाना चाहते हैं तो यकीनन हमें मध यानी शहद अर्पण करना चाहिए। उससे भी हमें स्थायी मिल्कत में वृद्धि होती है। और अगर ज़मीन का, घर का कोई आपस में मसला है तो उसमें से हमें हल प्राप्त होता है। वैसे ही जीवन में आपको काफ़ी वैभवशाली ज़िंदगी पसंद है और आप बहुत मेहनत परिश्रम करने के बावजूद भी अगर आपको वो प्राप्त नहीं हो रही है, तो हमें मीठा गुड़ वाला पानी या तो फिर गन्ने का रस भगवान शिव के प्रति अर्पण करना चाहिए। अब हम सब जानते हैं कि जैसे हमारे जीवन में हमारा जो सबसे पहला सुख है वो है हमारा स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो इसी सावन मास के दौरान हमें भगवान शिव के ऊपर साबुत चावल हर रोज़ अर्पण करने चाहिए। यकीनन इससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा काम करने लगेगा। हम बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सुखाकारी हमें प्राप्त होगी। अगर मान लो हमारी कुंडली के अंदर जैसे हमें कोई अज्ञात भय बना रहता है और वो भय हमारे मन से निकलता ही नहीं है, तो यकीनन हमें केले की जड़ डुबोकर जो पानी रहता है वो भगवान शिव को अर्पण करने से हमारे जीवन से सारे अज्ञात भय जो हैं वो दूर हो जाएंगे और हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। अब मान लीजिए हमारे घर में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े, आपस में सामंजस्य अच्छे से नहीं हो रहा है, तो यकीनन हमें शुद्ध गंगाजल भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। अगर हमारा कोई शत्रु है और वो शत्रु हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हम कोई भी काम करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनका इंटरफेयर हमारी ज़िंदगी में रहता है,
तो ऐसी चीज़ में, ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव के ऊपर हमें चने की दाल अर्पण करनी चाहिए। अगर हमारे परिवार में कभी कोई एक बीमार, कभी कोई दूसरा बीमार, कभी कोई तीसरा बीमार, मतलब हॉस्पिटल के खर्च ज़्यादा होते हैं और उसके चलते हम परेशान हैं, तो अंतरिक्ष का जल, मतलब बारिश का सीधा बचाया हुआ पानी भगवान शिव के ऊपर अर्पण करने से हमारे भाग्य में वृद्धि होती है। साथ में हमें, अगर हमारा ज़्यादातर पैसा हॉस्पिटल में जाता है तो उसमें से हमें निरांत मिलती है। आगे बात करते हैं कि हमारे जीवन में मान लो हमें कोई रोग है जो कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, लंबी बीमारियां, और उससे राहत पाने के हेतु हमें भगवान शिव के मंदिर में जाकर इसी सावन महीने में गुलाब जल अर्पण करना चाहिए। बहुत सारे रोग वैसे भी होते हैं जिसका डॉक्टरी इलाज होना मतलब संभव नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में हमें भगवान शिव के ऊपर काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। काले तिल अर्पण करने से हमारे सारे रोग मुक्त हो जाते हैं, हम सारे रोगों से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा भी पीड़ित है और चंद्रमा के चलते हम मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं, तो हमें काले तिल भगवान शिव के मंदिर में अर्पण करना चाहिए। अगर हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है तो हम केसर मिश्रित जल भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्पण करते हैं, तो उसमें भी हमें फ़ायदा होता है। अब शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि अगर 42 दिन तक लगातार हम कोई भी इच्छा प्राप्ति करने हेतु जब महादेव के मंदिर में साधारण सा जल अर्पण करते हैं तो भी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर मान लो हमारे अंदर भक्ति भाव पैदा हो रहा है, हमारे कुंडली के अनुसार हमारे 12वें भाव में यदि केतु स्थित है, तो हम ईश्वर के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो काफ़ी हद तक बना रहेगा, और उस आकर्षण को या फिर ईश्वर की कृपा प्राप्त करने हेतु हमें भक्ति भाव में जाने के लिए सफ़ेद चंदन का पानी भगवान शिव के ऊपर अर्पण करना चाहिए। अब बहुत सारी लोगों का जीवन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे हमने शादी तो कर ली लेकिन अभी तक हमें बच्चे का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, तो किसी भी गंगादि नदियों का पानी लाके अगर हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो हमारे वंश में वृद्धि होती है और हमें बच्चे का सुख प्राप्त होता है। अगर मान लो हमारे जीवन में ऐसे शत्रु हैं जिसको हम पहचान नहीं सकते और वो लोग कहीं ना कहीं हमारी सुखाकारी ज़िंदगी को आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो हमें किसी भी शनिवार के दिन लोहे के पात्र में सरसों का तेल लेके शिवलिंग के ऊपर नहीं लेकिन उसकी जो धारा होती है उसके नीचे शनिवार के दिन सरसों का तेल अर्पण करने से भी ये उसमें हमें फ़ायदा होता है। अब हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। अगर मान लो हमारी संपूर्ण कुंडली में 9 ग्रह हम ठीक करना चाहते हैं और उसके अनुसार हम हमारी ज़िंदगी को खुश रखना चाहते हैं, तो यकीनन हमें जौ का पानी, रात को जौ भिगो लेना है, उसका जो पानी है वो शिव मंदिर में अर्पण करने से भी हमारी कुंडली के सारे दोष जो है वो मिट जाते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में हमें सुख समृद्धि ऐश्वर्य चाहिए, भूमि भवन वाहन का सुख चाहिए, तो किसी भी प्रकार का सुगंधित तेल अर्पण करने से भी हमें सुखों की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति के हेतु, आकस्मिक धन लाभ के हेतु हम भगवान शिव के मंदिर में दही अर्पण कर सकते हैं। दही मिश्रित जल या दही अकेला ही, ये भगवान शिव के मंदिर में जाके अर्पण करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जैसा मैंने आपको आगे भी बताया कि गन्ने का रस हो गया, ये दही हो गया, ठीक है। अगर हम पॉलिटिक्स में ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं लेकिन बार बार कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हमें उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती, यदि हमें हमारी शॉर्ट टाइम की कोई इच्छा है, जैसे हमें कोई मकान लेना है या फिर कोई ज़मीन का मसला है और वहाँ से हमें सुख प्राप्त नहीं होता, तो हम पीसी हुई हल्दी का पानी
भगवान शिव के मंदिर में अर्पण करने से भी हमें वो सुख प्राप्त होता है। और अंत में, अगर हमारे घर में पितृदोष है, पितरों के चलते हमारे घर में वो बरकत नहीं मिल रही है, या हमारे परिवार में पितृजन्य पीड़ा से घर के बच्चों का विकास यदि बाधित है, तो आंवले का रस भगवान शिव के मंदिर में जाके शिवलिंग पे अर्पण करने से हमारे पितरों की तृप्ति होती है। ऐसे ही हर रोज़ नई जानकारी प्राप्त करने हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।